Fantastic, fantastic, fantastic. That's how you could describe Pakistan cricket being revived. बहुत सारी ऐसी बातें जो हम जैसे दिल चले पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से करते रहते थे, कि भैया ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट में और कोई कहीं कुछ है ही नहीं। लेकिन सबसे पहले ऐसा विकेट तो बनाओ जहाँ 20 विकेट ले सको। 20 विकेट लोगे तो बाकी का काम होगा। अगर 20 विकेट नहीं लोगे तो ऐसी फटा पिच पे तो फिर शायद वसीम वकार ही आके कुछ कर सकते हैं अपनी स्पेस, गाइल और उस सब चीज़ के साथ जो स्किल सेट थी उनके पास। देख लें क्या होता फिर। अब एक आके ब जावेद आता है और वो चैलेंज करता है इन सबको कि मैं करके दिखाता हूँ बच्चों वो नहीं होता जिसमें मैं दिखा एटलीस्ट उसने करके दिखाया। सिंपल सा फ़ॉर्मूला रखा। हर टाइम एक ही बात कही जाती थी टैलेंट नहीं है, हमारे इधर हम विकेट्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते, कभी मट्टी आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, कभी क्यूरेटर्स आ रहे हैं, कभी फॉरेन कोचेस 1, 2, 3, 4 इस चीज़ का कोच, उस चीज़ का कोच। एक बंदा आता है और आपकी क्रिकेट ठीक कर देता है। एटलीस्ट उसको डायरेक्शन तो देता है, थोड़ी लोगों को उम्मीद तो होती है, नहीं तो स्टेडियम खाली पड़े थे, स्पॉन्सर्स भी सोते रहते लोगों का तो दिल ही उचाट हो रहा है। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, ज़िम्बाब्वे के लेवल पे आप जाने वाली बातें कर रहे थे। नो रिस्पेक्ट टू दोज़ जो ज़िम्बाब्वे क्रिकेट को फ़ॉलो करते हैं, उनके फैन्स हैं। बट जस्ट सेइंग कहाँ पाकिस्तान टॉप रैंक टीम बेसिकली। हम पल्ला किस टीम के? यानी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान का नाम आता था। साउथ अफ्रीका, फिर न्यूज़ीलैंड। एक ज़माने में जिस तरह वेस्ट इंडीज़ बहुत ऊपर था, इन सबसे ऊपर था। अब वो नीचे की तरफ चला गया। अब पाकिस्तान क्रिकेट में भी ये कुछ होना शुरू हो गया। या ये जो टी20 वाले प्लेयर्स थे ना, जो कि आपके थे प्लेयर्स आए हुए सो कॉल्ड स्टार जिनके कॉलर्स खड़े हुए थे, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी था होना सब। ऐवें खामखा पीआर वाले स्टार्स बने हुए थे। अच्छे थे, कोई नहीं कहता कि ये अच्छे नहीं थे, लेकिन उतने अच्छे नहीं थे। यानी अगर हम वसीम वकार की बात करें वो लेवल नहीं था। तो आप देख लें, विकेटें लेने से आप मैच जीतते हैं, आप देख लें। अभी आज उसकी एग्ज़ाम्पल हमने सैंटनर की भी देखी है, 7 विकेट लिए, इंडिया के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी तरफ भी आऊँगा, आज इंडिया क्रिकेट की भी थोड़ी-सी बात करूँगा। बहुत-बहुत मुबारक, साजिद खाना, दिल खुश कर दिया। दैट्स हाउ यू डू थिंग्स। मोर लाइक कि आपने करके दिखाया कि यार ऐसे करते हैं भैया। बाकियों को भी बताया यार, इनको बाकियों को सोचना चाहिए, किस तरह जिगरा बड़ा करके खेला जाता है। गॉट इट ऑन द शिन, केप्ट प्लेइंग। क्या अच्छा उसने आके एग्रेसिव बैटिंग की है। फैंटास्टिक यार। 3 फैंटास्टिक कहे थे शुरू में। पहला फैंटास्टिक साजिद खान के लिए। क्या उसका एग्रेशन है? अच्छा मज़े की बात कुछ लोग ना अभी भी उसको ठीक कराने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, 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 नहीं वो थोड़ा ज़्यादा ये हो जाता है, अभी वो ये कर रहा है। भाई खुदा के वास्ते थोड़ा-सा तो एग्रेशन आने दो। ये क्रिकेट है, इसके अंदर वो वाला काम नहीं अच्छा लगता। वो जो रिज़वान भाई करते हैं खड़े होके अस्सलाम वालेकुम चलो मेरे गले मिल रहे हो। ठीक है यार आप फ्रेंडली हो। भाई कुछ छोटी बात है, आपको उधर से बाउंसर हो जाए, लोग तो आपस में एक-दूसरे के वो हो जाते थे, आँखों में आँखें डाल के। दे वुड टेक इट फॉर देयर प्राइड। डोमेस्टिक भी ऐसे खेल रहे हैं, इंटरनेशनल में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हीटेड ड्यूल्स होते थे। मैं एक वीडियो और शेयर करूँगा आपसे कि एशेज़ कैसे खेली जाती है। मैं बास्टन टेस्ट देखने गया यहाँ पर एशेज़ का। आई विल शेयर इट विद यू। छोटी-सी उसकी एक वो रिपोर्ट बना के डॉक्यूमेंट्री सॉर्ट ऑफ के यार हाउ दे डू इट डॉक्यूमेंट करके यानी उसको दिखाऊँगा व्लॉग में। आप देखिएगा कि जब वो शुरू होता है और जब खत्म होता है तो कितना ऑस्ट्रेलियन फैन्स और इंग्लिश फैन्स आपस में बैंटर कर रहे होते हैं, यूँ चल रहा होता है। खत्म हो गया एंड ऑफ द थिंग खत्म भी हो गई बात, रात गई, बात गई। दोबारा कल खेल में आएँगे फिर ऐसे। सिमिलरली ऑन द ग्राउंड व्हाट दिस इज़ व्हाट वी वांट फ्रॉम देम कि वो जब जाएँ तो दे शुड बी एग्रेसिव दे श बिकॉज़ यू आर प्लेइंग फॉर योर कंट्री यार। आपने वो मैच जीतना है, वो आपके मुखालिफ टीम है। आपको एग्रेशन शो करना है आपस में एक-दूसरे के साथ। देखने वाले को भी तभी उसमें एक चार्म पैदा होता है। विराट कोहली को तो बड़ा पसंद करते हो ये करते हुए। व्हाई नॉट साजिद खान? एंड व्हेन ही इज़ डूइंग समथिंग राइट, ही इज़ डूइंग समथिंग राइट। इफ यू विल ट्राई टू चेंज हिम, उसकी परफॉर्मेंस नीचे आ जाएगी। व्हाई टू चेंज समथिंग व्हाट इज़ वर्किंग? सो साजिद खान 10 आउट ऑफ 10 मैन फॉर योर बॉलिंग एंड फॉर योर बैटिंग। फैंटास्टिक जो तुमने अप्रोच दिखाई है, आगे निकल के खेला, दिखाया, उससे पता चलता है कि यू कैन
एक्सेल इन एनी फॉर्मेट, जो टेस्ट में खेल सकता है वो किसी भी फॉर्मेट में खेल सकता है। दूसरा फैंटास्टिक नोमान अली के लिए। नोमान अली ने साबित किया कि ये जो ऐज वाला लफड़ा है, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो 38 तो वैसे ही ऐज दिखाई हुई है ना, बहुत ऊपर के होंगे वो, भाईजान, यानी अगर हम भी मिलेंगे तो हम भाईजान बोलेंगे उनको, क्योंकि ये भी क्रेडिट जाता है कि अगर उसकी उम्र ज़्यादा है और तब भी ऐसा परफ़ॉर्म करे तो अपनी वो पीक पे कितना अच्छा होगा। उसके यानी बेस्ट शेयर्स तो शायद चले गए, लेकिन चूँकि स्पिनर है, तो उसको वक़्त के साथ जो है वो और अच्छा वो कुंदन बन गया। हुआ क्या कि उसने इतनी बॉलिंग कर ली उधर, हर किस्म की कंडीशन में कि देखो इधर इंग्लैंड की सीरीज़ में, वो ऐसी पेस पे बॉलिंग कर रहा है कि उन तक बॉल आता है, वो उनका बेस बॉल को आपने नीचे कर दिया बिल्कुल। उनके पास एक अग्रेसिव तरीका था, यू हैव जस्ट सॉर्ट ऑफ चेंज्ड इट, challenged it. So that's how you do things. Fantastic. 10 out of 10 Naman for your bowling and your batting. क्या बात है! बैटिंग में भी कंप्लीट बैट्समैन की तरह खेलता है। बहुत अच्छी टेक्नीक, खास तौर पे इस तरह की पिच पे दिखाई, और बॉलिंग इतनी शानदार बॉलिंग की है कि ही हैज़ नॉट बीन समवन जिसको आप पोस्टर बॉय की तरह देखते हो, तो इस वजह से वो कम हेडलाइन्स बना रहा है। बट ही हैज़ बीन रियली, रियली गुड। दूसरा फैंटास्टिक, और तीसरा फैंटास्टिक साउथ शकील के लिए। साउथ शकील ने अपनी इनिंग्स की सबसे अच्छी जो है ना वो इधर परफॉर्मेंस दी है। दैट्स हाउ यू प्ले ऑन दिस सच अ विकेट बेसिकली। क्या उस खासियत थी? ही जस्ट नॉक्ड इट अराउंड। स्ट्रेट बैट नॉक्ड इट अराउंड, स्ट्रेट बैट नॉक्ड इट अराउंड विद अ लॉट ऑफ पेशेंस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और हमें आगे पाकिस्तान क्रिकेट को 3 टीम्स की तरफ जाना होगा। वो फिर 3-3 और फैंटास्टिक हो जाएगा। कौन-कौन से प्लेयर किस-किस फॉर्मेट में चलते हैं? आप कौन से पिच पे आप कहाँ खेल रहे हो? अगर आप जाके ओडीआई आगे खेलते हो श्रीलंका में, बांग्लादेश में, तो आप सऊद शकील को लेके जाते हो। अगर आप जाके कहीं खेलते हो किसी और जगह पे, तो वहाँ पे आपने इसको नहीं छोड़ना, इसको ज़रूर खिलाना है। आपको इस तरह कैटेगराइज़ करना पड़ेगा अपने फॉर्मेट्स को। So that's what Pakistan cricket needs to do in order to excel and do really well. ये फैंटास्टिक्स हैं। इंग्लिश टीम ऑन द कॉन्ट्रेरी, आपने उनका बैच बॉल जिस तरह इंडिया ने इनके साथ किया, उसी तरह आपने कर दिया। पिचेज़ ऐसे बनाए और वो न्यूट्रलाइज़ कर दिया। इंग्लैंड ऑन द कॉन्ट्रेरी दे हैव अ लॉट टू लर्न। सबसे पहले अपनी सिलेक्शन ठीक करना। ओली पॉप को जिस तरह ये बैक कर रहे हैं मुसलसल, एंड इट हैज़ बीन प्रूवन दैट ही इज़ द मोस्ट इनकंसिस्टेंट बैट्समैन। So you just cannot go with someone who's so inconsistent for a longer run. One. Secondly, players like Zach Crawley, they have to up their game when the conditions are different. They just can't be a sitting duck. Same goes for some of the rest. They need to look up to Joe Root, who just can't put up big runs all the time, every time. But he's the one who knows how to play in these conditions. Ben Stokes, big question on his fitness now. He has to decide either he sticks around by just playing test cricket और जस्ट लीविंग द अदर फॉर्मेट्स, फिर तो उसकी एक लेगेसी बनेगी, वो आगे खेलेगा। अदरवाइज़ इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर हिम। बहुत मुश्किल होएगा। फिटनेस रही नहीं है। ही कैन डू द इम्पॉसिबल थिंग्स। अभी भी आपके लिए जो एक बहुत बड़ा खतरा है, जो मोस्ट प्रोबेबली जिसके चांसेस बहुत कम है, बट वो बेन स्टोक्स ही है कि ही कम्स एंड ही क्रिएट्स अ मिरेकल, कुछ करके चला जाए। 80-90 रन्स करके ऐसे चला जाए, इससे ज़्यादा भी कर सकता है, जिससे मैच बदल जाए, जिसका बहुत कम चांसेस हैं, जिस तरह विकेट स्पिन का है। क्योंकि उसका बॉलिंग ना करना उसकी टीम में जगह को खुद ही जो है फिर क्वेश्चन अराइज़ होते हैं। जेमी स्मिथ हैज़ शोन हाउ गुड ही हैज़ बीन एंड वी ऑल नो व्हाट हैरी ब्रूक कुड डू। इट्स अ चैलेंज फॉर हिम। नॉट ऑल इज़ डन फॉर इंग्लैंड। मोस्ट प्रोबेबली दे आर आउट। अगर आज आप प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स को देखें ना, तो ऐसे कह सकते हैं। बट क्योंकि गे अभी भी बॉल रिलेटिवली न्यू है, अभी भी आपके सुबह के कंडीशन जो हैं वो किस तरह के होते हैं, पिच कैसा बिहेव करती है, बहुत सारे फैक्टर्स एंड देन द प्लेयर्स हैव गॉट देयर टाइम टू गो एंड फ्रेशन अप। बिकॉज़ ये भी शॉकर होता है कि एक टाइम था कि आप मुश्किल से जब खास तौर पे आउट होके गया आमिर जमाल, तो आपकी जिस जगह पोज़ीशन थी, तो इट सीम्ड कि इंग्लैंड को अच्छी लीड हो जाएगी। लेकिन खास तौर पे जिस तरह नुमान अली ने ग्रिड दिखाई साउथ के साथ और लेटर ऑन खास तौर पे जो साजिद ने काउंटर अटैक किया, इट रियली बैम्बूज़ल्ड द इंग्लिश प्लेयर्स बिकॉज़ मेंटली दे वर नॉट रेडी फॉर दैट लीड। इसी चक्कर में वो आउट हो गए। अगर लीड ना होती,
तो इंग्लैंड ने काउंटर अटैक, काउंटर पंचिंग करना था और वो थोड़े-थोड़े रन आप पे पड़ते रहते हैं भारी। दैट्स हाउ टेस्ट क्रिकेट वर्क्स, दैट्स हाउ टेस्ट क्रिकेट इज़ द मोस्ट लव्ड फॉर्मेट। व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? आने वाले दिनों में मैं ये भी बात करूँगा कि पाकिस्तान को आगे क्या करना चाहिए। स्क्वाड्स अनाउंस होने लगे हैं, जहांदाद खान की जो है वो एंट्री होने लगी है और आपके जो एक पोटेंशियल कैप्टन हो सकते थे, वो शायद अब नज़र नहीं आएँगे इस फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में नहीं आएँगे, इस हवाले से बहुत जल्द बात होगी। आपका कप्तान कौन आ रहा है? हिंट्स तो सबको दी जा चुकी हैं, लोगों को खुद भी अंदाज़ा है, बट लेट इट राइप एंड लेट दिस टेस्ट मैच फिनिश देन वी गोना टॉक मोर अबाउट इट। कुछ बात करें इंडियन क्रिकेट की, इंडियन क्रिकेट में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है इस वक़्त क्योंकि रोहित शर्मा, द स्टार परफॉर्मर, उनका भला रन्स नहीं उगल रहा है और एज इज़ नॉट ऑन हिज साइड एज़ वेल। टॉकिंग ऑफ विराट कोहली वन्स अगेन, एक क्या फिर से बुरा पैच है, कब तक इंडियन क्रिकेट उनको उठाएगी, बैक करेगी, ये बड़ा सवाल है। केएल राहुल से तो जान छुड़ाई है इंडियन क्रिकेट ने इस टेस्ट मैच के लिए, लेकिन बाकी बैटिंग भी उनका पठा बैठता हुआ नज़र आया है। अभी भी जो है स्लाइट चांस वन्स अगेन है, बट द वे न्यूज़ीलैंड हैज़ प्लेड हैट्स ऑफ, दे दे आर ऑन ट्रैक टू विन in India, and that'll be the first for any visiting side in ages. So that's a very, very big achievement for New Zealand cricket. इंडिया में वॉशिंगटन सुंदर का आना बहुत अच्छा हुआ, रन्स में भी वो आ सकते हैं, जैसे उन्होंने विकेट्स लिए हैं, यूटिलिटी प्लेयर हैं, बहुत सारे और सवालात आगे के लिए खड़े होना शुरू होंगे। जो इंडिया की बैटिंग लाइनअप है, जिस तरह की एक डिफिकल्ट कंडीशन आती है, तो जो स्ट्रगल करी है, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? आप क्या समझते हैं क्या रीज़न है? लेट दीज़ टेस्ट फिनिश एंड वी विल डू द रेस्ट ऑफ द डाइसेक्शंस। तब तक आप मेक श्योर करें कि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब एंड योर कमेंट्स विल बी इंक्लूडेड इन माय नेक्स्ट व्लॉग।